गुड लक टुडे आपके साथ मैं हूं रेखा काड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो पे। नमस्कार। गुड लक टुडे में आज बात नरक चतुर्दशी की दिव्य तिथि की करेंगे। कहते हैं इस दिन यमदेव, वासुदेव, कृष्ण और बजरंग बली की उपासना करने से जीवन का सब प्रकार से कल्याण होता है। एक तरफ जहां यमराज से लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुंदरता का वरदान मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी दिन श्री कृष्ण की उपासना से संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और सबसे कमाल की बात यह कि इस दिन हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है। आपको बताएंगे नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली पर क्यों होती है इन तीनों देवों की उपासना। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। पंडित जी, बात करते हैं गुड लक मंत्र की। नरक चतुर्दशी यानी नरक निवारण चतुर्दशी को मान्यता है कि यह हनुमान जी की जन्मोत्सव की तिथि है, इसलिए नरक चतुर्दशी पर एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर शाम को हनुमान जी के मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चल रहे मुकदमों से और विवादों से छुटकारा पा सकते हैं। तो एक प्रयोग से किस तरीके से आपका गुड लक चमक सकता है, पंडित जी ने गुड लक मंत्र के आपको बताया। फिलहाल अब देख लेते हैं पंचांग क्या है 3 नवंबर का। बात कर लेते हैं पंचांग की। दिनांक 3 नवंबर 2021, दिन बुधवार के पंचांग की। तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। प्रातः काल 9:02 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। प्रातः काल 9:58 तक। इसके बाद चित्रा। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:54 तक। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो 3 नवंबर का पंचांग आपने जान लिया। गुड लक टुडे में इन दिनों हम दीपावली से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के तहत आज बात हो रही है नरक चतुर्दशी की। तो क्या है नरक चतुर्दशी का पर्व और क्या है इसकी महिमा, जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, दीपावली के एक दिन पहले का जो दिन होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम छोटी दीपावली कहते हैं, वो दिन होता है सौंदर्य प्राप्ति का और आयु प्राप्ति का। छोटी दीपावली पर आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ति का प्रयोग भी किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध भी किया था। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि छोटी दीपावली पर यानी कि चतुर्दशी तिथि पर हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। जीवन में आयु की, स्वास्थ्य की अगर समस्या हो तो छोटी दीपावली पर नरक चतुर्दशी के दिन प्रयोगों से आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और इसको वास्तव में कहते हैं नरक निवारण चतुर्दशी। तो इस बार नरक निवारण चतुर्दशी 3 नवंबर को मनाई जा रही है, जब आपको भगवान कृष्ण, यम देवता और बजरंग बली की कृपा मिल सकती है। तो नरक चतुर्दशी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में और भी जानकारी और इससे जुड़े हुए उपाय आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बात राशियों की अब कर लेते हैं। सबसे पहले बात मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, सब कुछ बहुत ठीक है, लेकिन अभी आप सेहत में लापरवाही मत करिए। पहले से बेहतर है यकीनन, लेकिन लापरवाही मत करिएगा। धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। काफी व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन ये व्यस्तता आपके लिए लाभकारी होगी। शुभ रंग होगा आपका पीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे आपको उतने ही ज्यादा प्राप्त होंगे। वृषभ राशि, संतान पक्ष की उन्नति हो रही है, चिंताएं समाप्त हो रही हैं, आपको आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है और सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी इस समय में कम होंगी। शुभ रंग आपका होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए और ये स्थान परिवर्तन थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उन विवादों से बचें और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, विवादों से दूर रहें, तो भगवान गणेश की उपासना करने से लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया। आगे की राशियों का भी हाल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं नरक निवारण चतुर्दशी की, यानी कि छोटी दीपावली। इस दिन का संबंध स्नान और सौंदर्य से होता है, लेकिन किस प्रकार हम इसको स्नान और सौंदर्य से जोड़ सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, नरक निवारण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं। इसका संबंध रूप से भी है और सौंदर्य से भी है। क्या करें रूप और सौंदर्य पाने के लिए? इस दिन सुबह सुबह या शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में स्नान करना चाहिए। चंद्रमा सुबह सुबह जब डूबा ना हो उस समय नहा लें, या शाम को जब चंद्रमा उग जाए, उदित हो जाए, तब स्नान करें। और विशेष चीज का उबटन लगा करके स्नान करना चाहिए। बहुत सारी तरह के उपटन बनते हैं, सौंदर्य के लोग जानते होंगे। उन तमाम तरीके के उपटन को लगाकर आपको स्नान करना चाहिए। जिस जल से आप स्नान करेंगे वो गर्म नहीं होगा, वो ताजा होगा या शीतल होगा। अगर आप ऐसा करते हैं रूप चतुर्दशी पर, रूप चौदस पर, तो ऐसा करने से न केवल अद्भुत रूप और सौंदर्य मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और जब आप स्नान कर लें, अगर आप सुबह स्नान करते हैं तो सुबह दीपक जलाएं, और अगर शाम को स्नान करते हैं तो शाम को दीपक जलाएं। शास्त्र ये कहता है, नियम ये कहता है कि संध्या काल में चंद्रमा निकलने के बाद आप स्नान करिए, और स्नान करने के बाद अपने मुख्य द्वार पर यम देवता के लिए अगर आप दीपक जलाएं तो वो ज्यादा शुभ होगा। तो नरक चतुर्दशी का किस तरीके से स्नान से संबंध है और इस दौरान सौंदर्य प्राप्ति के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बताए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि की बात करते हैं। करियर में बदलाव का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं तो आपको यकीनन लाभ होगा। धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी और सबसे बेहतर बात है कि परिवार का सहयोग भी इस समय आपके साथ दिखाई देगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, पैसे की प्राप्ति हो रही है और परिवार में खुशहाली के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आकस्मिक रूप से अचानक किसी यात्रा पर जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी, ऐसा लग रहा है। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, पैसे की मुश्किल दूर होगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। इस समय आप पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%,
यानी इस शुभ अवसर पर सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का ये राशिफल था। आगे की राशियों का भी हाल आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आपके हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल नरक चतुर्दशी की हम बात कर रहे हैं, तो इस दौरान दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आप कामना कर सकते हैं दीपक जलाकर। लेकिन कैसे, जानते हैं पंडित जी से। रेखा, वास्तव में नरक निवारण चतुर्दशी पर या छोटी दीपावली पर एक दीपक लगभग हर घर में जलता है। और ये जलता क्यों है, इसका रिलेवेंस क्या है, इसका तरीका क्या है, ये हम नहीं जानते। तो चलिए आपको बताते हैं कि लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से आप सबसे महत्वपूर्ण काम छोटी दीपावली पर जरूर करेंगे। नरक निवारण चतुर्दशी पर जो मुख्य दीपक जलता है वो जलता है लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसको यम देवता के लिए दीपदान कहते हैं। ये दीपक यम देवता के लिए जलाया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर जब आप घर से निकल रहे हैं तो निकलते समय जो लेफ्ट साइड है, बायां तरफ है, वहां पर अनाज की ढेरी रखें। थोड़ा सा गेहूं या थोड़ा सा चावल आप जमीन पर रखें और इस पर सरसों के तेल का एक मुखी बड़ा सा दीपक जलाएं। दीपक की जो लौ है, दीपक की जो बाती जल रही है, उसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जब दीपक जला लें तो वहां पे फूल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल चढ़ाएं और अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। यही सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आपको नरक निवारण चतुर्दशी पर जरूर करना है। आप छोटी दीपावली पर और कुछ करें या ना करें, लेकिन ये दीपक जरूर जलाएंगे। तो अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के लिए ये उपाय आप नरक का निवारण चतुर्दशी पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। बात करते हैं तुला राशि की। धन का नुकसान हो सकता है, पैसे गिर सकते हैं, सावधान रहें, धन के नुकसान से बचें। और इस समय बहुत सारे निर्णय अगर जिंदगी में आ रहे हैं तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा हो तो भगवान गणेश की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन की स्थितियां बहुत सुंदर बनी हुई हैं। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल हो रही हैं और इस समय आपको वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता के सुंदर अवसर आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके संतान की बहुत उन्नति होगी, खूब उन्नति होगी और परिवार में खुशहाली आएगी। परिवार के साथ आनंद से रहेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में आपके सवाल भी हम लेते हैं, तो कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और वक्त हो गया है अब आप ही के सवाल के जवाब देने का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और क्या समाधान पंडित जी के पास उनके लिए है। बिल्कुल। स्मिता ने हमें सवाल लिखा है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 31 जुलाई 1984। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है इनका पटना। मेल लिखती हैं हमें वाराणसी से। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, हालांकि साथ में रहती हैं, प्रेम भी बहुत है, अलग होना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत रहता है, तालमेल की दिक्कतें बहुत रहती हैं, विचार नहीं मिलते हैं। तो इसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें?
किसी भी महिला की कुंडली में बृहस्पति बड़ा अहम होता है उसके वैवाहिक जीवन वाले पार्ट को कंट्रोल करने के लिए। और स्मिता, आपका बृहस्पति जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। वैसे आपका डिवोर्स नहीं होगा और आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन भी सुंदर बनेगा। 2 उपाय करिए। एक तो रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जितना ज्यादा जप कर सकें, 1 माला 2 माला 3 माला, उतना ही अच्छा रहेगा। और एक मोती बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती आप धारण करें, आपको लाभ होगा। तो स्मिता के लिए समाधान यहाँ पर पंडित जी ने बताया। उम्मीद करते हैं कि ये उपाय कर उनकी जो समस्या है उसका हल हो जाएगा। महा उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, कोशिश जरूर करिएगा। और इस समय संतान पक्ष से भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आपके स्वास्थ्य में बेहतर सुधार की संभावनाएं भी बनी हुई हैं, तो वक्त आपका अच्छा हो गया है। शुभ रंग है आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता दिमाग पे सवार है जिसका कोई सर पैर नहीं है। बेवजह की चिंता ना करें। धन के खर्चे थोड़े बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने वाले समय में चीजें मैनेज होंगी, तनाव मत पालिए। और दिन को बेहतर बनाने के लिए अगर आप हरे फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। मीन राशि, अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय होने की अच्छी संभावना बन गई है। कारोबार में आपके लाभ के योग भी फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो। शुभ रंग होगा धानी। भाग्य का मीटर है आपका 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के साथ ही सभी 12 राशियों के दैनिक राशिफल हमने आप तक पहुंचाए और साथ ही कुछ उपाय भी दिए। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो इन उपायों को आप अपना सकते हैं। और अब वक्त हो गया है उनका जिनका जन्मदिन है 3 नवंबर को। कैसा बीतने वाला है उनका आने वाला साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 3 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हल होने वाली हैं। धन और कर्ज की स्थिति में भी आपके सुधार होता दिख रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपकी शादी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस साल कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, इसकी संभावना बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, वक्त हो गया है उसका जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। देख लेते हैं आज का क्या है महा उपाय। देखिए, अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो छोटी दीपावली पर यानी नरक निवारण चतुर्दशी पर आप कर्ज मुक्ति के उपाय कर सकते हैं। कैसे करेंगे? छोटी दीपावली पर या नरक चतुर्दशी पर रात को एक विशेष प्रयोग करिए। 11 बजे से 1 बजे के बीच में हनुमान जी के चित्र के सामने या उनकी मूर्ति के सामने एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उसके बाद एक मंत्र आप जपेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 माला से लेके 11 माला तक जपें। मंत्र होगा ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट।
इस मंत्र का यथाशक्ति आपको जप करना है और जप करने के बाद हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से इस सही समय पर किए गए उपाय से धीरे धीरे आपके कर्ज घटने शुरू हो जाएंगे। तो कर्ज मुक्ति को लेकर आज का हमारा ये महा उपाय था। उम्मीद है कि आपके काम ये जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छोटी दीपावली यानी कि नरक निवारण चतुर्दशी पर किस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्या उपाय अपना सकते हैं, ये बताने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है। अब देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।